channel Har Ghar English. Today we will discuss the syllabus of MA first semester, paper first, and the English Literature Department of English from Professor Rajinder Singh Rajubhaiya University, Prayagraj. Master degree in English Literature 2024 to 25 onwards. न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है, जो कि लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, तो ये वही मॉडिफाइड आपका सिलेबस है जिसे आप पढ़ रहे हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो पे आए हैं और इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो वो सभी वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे, तो आपको ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का मास्टर सिलेबस यानी कि पीजी सेमेस्टर इंग्लिश का लिटरेचर में जो सिलेबस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जिसका मैं डिस्कशन आपके साथ करूँगी। तो आपको एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, एक एक पेपर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे अपने सिलेबस को समझेंगे। चलिए बात करते हैं पीजी सेमेस्टर फर्स्ट की, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अपने पेपर जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे, यानी इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि आपके 5 पेपर हैं और ये पांचों ही पेपर आपको लिखने के लिए आएंगे। और किसी भी तरह का आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप कोई अगर आपसे कहता है कि नहीं एमए इंग्लिश में 4 पेपर होते हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमए फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर नहीं हैं बल्कि 5 पेपर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर चौसर टू शेक्सपियर 1340 टू 1625। पहला पेपर जो कि आपका कंपलसरी पेपर है इंग्लिश लिटरेचर चौसर टू शेक्सपियर का है। 1340 से 1625 के बीच में जितने भी हमारे ऑथर या राइटर हुए हैं इन इंग्लिश लिटरेचर, वो आप सब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पेपर है इंडियन इंग्लिश पोइट्री, मतलब जो हमारे इंडियन राइटर हुए हैं, जो हमारे इंडियन पोइट्स हैं, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी पोइट्री के थ्रू कितना कंट्रीब्यूशन किया, कौन हमारे फेमस इंडियन पोइट्स हैं, उन सब का वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और उनकी फेमस पोएम जो हैं वो भी आप स्टडी करेंगे। थर्ड आपका पेपर है लिंग्विस्टिक एंड ईएलटी। लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी का मतलब है कि आप इंग्लिश लिटरेचर तभी पढ़ पाएंगे जब आपको लैंग्वेज पे कमांड हो। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड है तो आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज में हम साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड सिंटैक्स, सिलेबल्स, ये सब चीज़ों की बात करते हैं। साथ ही हम किन मेथड को यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश को पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड पेपर में देखने को मिलेगी। ये एक बहुत ही बिहेवियरिस्ट पेपर है। लिंग्विस्टिक पेपर मतलब आपका लैंग्वेज से रिलेटेड पेपर है ये, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है यानी ग्रामर का थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ लिंग्विस्टिक पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको 4 पेपर देखने को मिल रहा है रिसर्च मैथडोलॉजी से। रिसर्च मैथडोलॉजी जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे या आगे चल के आफ्टर पीजी के वो बच्चे जो कि रिसर्च में जाना चाहते हैं, यानी हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आगे चल के ये आपको हमेशा के लिए बेनिफिशियल रहेगा और हमेशा ही आपको फ़ायदा पहुँचाएगा जब आप अपनी पीएचडी को में कहीं पर इनरोल करेंगे। या अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मैथडोलॉजी वहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो रिसर्च मैथडोलॉजी के पेपर को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही टेक्निकल पेपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पेपर है जो आता है, 4 पेपर हमारे कवर हो गए। 5th पेपर की बात करें तो आपको 2 पेपर वो इस तरह से दिए जा रहे हैं कि आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करिए। अभी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इंडियन इंग्लिश ड्रामा, चाहे तो आप इंडियन इंग्लिश ड्रामे को सेलेक्ट करिए, तो इसमें आपको इंडियन इंग्लिश में जितने भी ड्रामाटिस्ट हैं उनके फेमस ड्रामे हैं वो सब यहाँ पर आपको स्टडी करने को मिलेगा। अगर आप सेकंड वाले को चूज़ करते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरीज़, प्रोज मीन्स एस्से से लिया जाता है या कोई आर्टिकल, और शॉर्ट स्टोरीज़ मतलब तो आप जानते हैं छोटी सी कहानियाँ। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में सेकंड पेपर बेस्ड ऑन प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरी। प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरी से अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा पेपर है। दोनों ही पेपर अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको सेलेक्ट करने की ही बात आ जाए तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सेकंड वाले पेपर को सेलेक्ट करिएगा, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरी को, ठीक है। दिस इज़ द वेरी यूज़फुल फॉर योर फर्दर स्टडी। तो ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट है जिसके आपके 5 पेपर हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इस तरह से आपको स्टडी करनी है, ठीक है। अब इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ, सेकंड सेमेस्टर से ज़रूर आपके साथ प्रैक्टिकल लग जाएगा और आप प्रैक्टिकल करेंगे भी, यानी आप प्रैक्टिकल की फ़ाइल को प्रिपेयर करेंगे।
अब बात आती है यहाँ पर, अब सबसे पहले आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपना पेपर फर्स्ट। तो पीजी सेमेस्टर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर, बात करते हैं हम अपने इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट पेपर के नेम की। तो चाउसा टू शेक्सपियर 1342 1625। चाउसा टू शेक्सपियर के जितने भी ऑथर रहे, ड्रामाटिस्ट रहे, शॉर्ट फिक्शन राइटर रहे, उन सबको इस पेपर में आप स्टडी करेंगे 1340 से 1625 के पीरियड के दौरान। चलिए अब हम लेते हैं अपनी यूनिट। इस पेपर को पूरी तरीके से यूनिट में डिवीज़न किया गया है। अगर हम देखें तो हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। हमें 6 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है ये अब आपके साथ हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट यूनिट आपसे क्या कह रही है? फर्स्ट यूनिट है सोशल इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, ये टॉपिक का नाम है। इसके अंदर फिर सब टॉपिक दिए हैं, यानी आपको किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट है मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस, सेकंड टॉपिक इज रेनेशा एंड रिफॉर्मेशन, थर्ड इज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट। ये 3 टॉपिक या ये 3 टॉपिक्स हैं आपके पास जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट में रखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में 3 टॉपिक्स हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। इसलिए आप इसकी डेफिनेशन, इसको एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस, तो इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिरेकल एंड मॉरलिटी प्लेस, ऐसे करके भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसी तरह रेनेशा रिफॉर्मेशन, इस तरह से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और अलग अलग भी एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जा सकती है। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थॉट, अब आप इसको समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन देनी है, और अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन करके पूछा जाए तो आपको किस तरह से इनके बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। ये था आपका फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड टॉपिक, सेकंड यूनिट की बात करें तो इसमें प्रोज़ा है। प्रोज का मतलब है यानी आपके एसेज। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले हमारे राइटर हैं, प्रोज राइटर, वो है थॉमस मोर। थॉमस मोर ने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था यूटोपिया। यूटोपिया में उन्होंने अपने बहुत सारे एसेज लिखे थे। उन एसेज में से ही एक एसे है ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेस। इस एसे को उठा करके आपके पीजी सेमेस्टर फर्स्ट में एमए इंग्लिश में रखा है, और ये बहुत ही अच्छा एसे है, इसे आप स्टडी करिएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि यूटोपिया कलेक्शन ऑफ एसेस बुक है, मतलब यूटोपिया एक इस तरह की बुक है जिसके अंदर एसेस का कलेक्शन है, जिसको लिखने वाले रिटन बाय थॉमस मोर थे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एसे हो जाएगा। सेकंड एसे की बात करें तो फ्रांसिस बेकन, द फेमस राइटर ऑफ एसे एंड फादर ऑफ एसेस्ट फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन को माना जाता है कि बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे एसिस्ट रहे हैं, बेस्ट एसिस्ट इनको बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो ऑफ मैरिजेज एंड सिंगल लाइफ इनका ये ऐसे है, ये आपको यहाँ पर स्टडी करना है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यही बात यूटोपिया के है। यूटोपिया के जो ऐसे है थॉमस मोर का ऑफ देयर स्लेव्स एंड ऑफ देयर मैरिजेज, इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही तरह के पूछे जाते हैं। अब बात आती है हमारे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट का नाम है पोइट्री। पोइट्री में अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से राइटर हैं जिसको इन्होंने पीजी सेमेस्टर फर्स्ट में रखा है। पोइट्री में सबसे पहले हमें देखने को नाम मिलता है जॉफ्री चाउसर का। जॉफ्री चाउसर फादर ऑफ पोइट्री, फादर ऑफ लिटरेचर, ये आप जानते होंगे कि जॉफ्री चाउसर का अपने आप में एक बहुत ही मतलब फेमस नेम है ये। तो इनका जो है सबसे अगर हम देखें फेमस वर्क वो है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में जो टॉपिक इन्होंने उठा कर रखा है वो है द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स में पिलग्रिम्स होते हैं जो कि आपस में स्टोरीज सुनाते हैं। उन्हीं स्टोरीज़ को उठा करके उनकी जो स्टोरीज़ थी वो पोइट्री के फॉर्म में थी। तो वो किस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे को पोइट्री को सुनाना, रिसाइट करना, ये सारी चीज़ें आप जॉफ्री चाउसर के इस वर्क में देखने को मिलेगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। सेकंड है आपका पोइट्री एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर का फेमस वर्क है द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट। ठीक है, एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन बुक, हालांकि इसमें 5th बुक है लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है फेरी क्वीन बुक फर्स्ट। तो आप फेरी क्वीन बुक फर्स्ट को पढ़ेंगे और इसकी जो पोएम है उन्हीं को अच्छे से लर्न करेंगे, और प्लस उसके ऊपर बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फिर से फोर्थ यूनिट को हम कह रहे हैं, फिर से फोर्थ यूनिट को रखा गया है पोइट्री बेस्ड ही। इसमें सिर्फ एक ही राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर। जॉफ्री चाउसर एडमंड स्पेंसर के बाद आए थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो कि एक बहुत ही फेमस सोनेटियर रहे हैं, तो उनके सोनेट को
इस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने लिखा मतलब रखा हुआ है, जिसमें आपको कौन से 2 सोनेट हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना है, सोनेट्स 18 एंड 126। तो सोनेट 18 एंड 126 को आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि इसी बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात आती है 5th यूनिट की। 5th यूनिट इज़ द बेस्ट ऑफ ड्रामा। ड्रामे का पार्ट ए। क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत ही फेमस ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस आपका जो मतलब एक ड्रामा है, बहुत ही फेमस और बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर के मतलब ओल्ड हिस्ट्री लिटरेचर में इसका अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है। और इसको आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जाएंगे, आप वहाँ इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस देखेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैंने कहा ना ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी में क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फॉस्टस ज़रूर पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसा ड्रामा है जिस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको हम सिलेबस में अक्सर हमें देखने को मिलता है, चाहे वो बीए का सिलेबस हो चाहे एमए का सिलेबस हो। यहाँ पर आपके एमए के सिलेबस में इसको रखा हुआ है, डॉक्टर फॉस्टस रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। 6 यूनिट की बात करें तो 6 यूनिट ड्रामा बेस्ड पार्ट बी के, इसमें हमें देखने को मिलेगा ड्रामा है तो ये भी ड्रामा बेस्ड ही, लेकिन ये पार्ट बी के नाम से जाना जा रहा है। तो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट। हैमलेट इनकी एक ट्रेजेडी प्ले है। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी प्ले है जो आपको यहाँ पर पीजी सेमेस्टर फर्स्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो पर वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के सोनेट पर पूछे जाते हैं। सभी यूनिट वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें तो 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से देखा जाए तो यूज़फुल यूनिट है आपके प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट यूनिट से शॉर्ट टर्म या शॉर्ट डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है फर्स्ट यूनिट से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th यूनिट से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि हमारे फर्स्ट पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सजेस्टेड रीडिंग की बात करें तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप इन सारे वर्क को पढ़ना चाहते हैं तो आप ये सारी बुक्स ख़रीद सकते हैं। अगर ये सारी बुक परचेज़ करते हैं तो इसमें आपको ये सब वर्क देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड सारे कंटेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतनी महंगी बुक्स हैं कि बच्चे ख़रीदना नहीं चाहते हैं और बच्चे ख़रीदते भी नहीं हैं। ठीक है, तो अगर नहीं ख़रीदना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम जो है इसी तरह से अपने आप अगर चाहें तो आप टॉपिक वाइज भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और इस चैनल पर भी आपको अपने एक टॉपिक की वीडियो अपलोड की जा रही है, आपको मिलेगी देखने को इस चैनल पर। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और जितना ज़्यादा आप चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको आने वाली आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड की जाएंगी, जिससे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम आपसे जो है अब ऑल द बेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह सेकंड पेपर लेकर, ताकि हम आपको सेकंड पेपर भी वीडियो के थ्रू समझा सकें। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।